दुबई में पाकिस्तानी पैसा आता कहां से है? वो लोग जो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते दुबई में मिलियन डॉलर विलास कैसे खरीद लेते हैं? एक तरफ पाकिस्तान को हर साल डॉलर्स की कमी रहती है, दूसरी तरफ दुबई मरीना और पाम जुमेरा में पाकिस्तानी नाम की प्रॉपर्टीज लगातार बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पैसा आखिर आता कहां से है। आज हम बात करेंगे उस रियलिटी की जिसके बारे में ऑलमोस्ट सब जानते हैं, लेकिन खुलकर कम ही लोग बात करते हैं। दुबई में तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी सिटीजन्स के नाम पर 23,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यू 13 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ये कोई मामूली रकम नहीं है, यह पाकिस्तान की सालाना एक्सपोर्ट्स के एक बड़े हिस्से के बराबर है। और दिलचस्प बात यह है कि इन प्रॉपर्टीज के मालिक सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो दुबई में रहते और कमाते हैं। इनमें बहुत से ऐसे अफराद भी शामिल हैं जिनका असल बिजनेस, ऑफिस और इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में है, लेकिन उनका पैसा दुबई में पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स आज दुबई के सबसे बड़े फॉरेन बायर्स में शामिल हैं। 2024 में वो 7 से सीधा 5th पोजीशन पर आ गए। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी मुश्किलात का शिकार हुई, दुबई में पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट उतनी ही तेजी से बढ़ती गई। लेकिन सवाल फिर वही है, ये पैसा बाहर कैसे गया? पाकिस्तान की आबादी 240 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन इनकम टैक्स फाइल करने वालों की तादाद अब भी चंद मिलियन तक महदूद है। इसके बावजूद दुबई में हजारों पाकिस्तानियों के पास मल्टी मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं, और इनमें से बहुत सी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में कभी डिक्लेयर ही नहीं की गई। ये अनडिक्लेयर्ड एसेट का लफ्ज बहुत अहम है। इसका मतलब है कि ये दौलत पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नजर ही नहीं आती, ना इस पर टैक्स दिया गया, ना इसका कोई वाज़ेह हिसाब मौजूद है। तो फिर ये पैसा दुबई तक पहुंचा कैसे? इसके 3 बड़े रास्ते समझे जाते हैं। पहला रास्ता है हवाला और हुंडी। इस सिस्टम में पैसा फॉर्मल बैंकिंग नेटवर्क से गुजरता ही नहीं। आप पाकिस्तान में कैश देते हैं और दुबई में आपका बंदा उतनी ही रकम हासिल कर लेता है। कोई बैंक ट्रांसफर नहीं, कोई डिटेल्ड रिकॉर्ड नहीं, और अक्सर कोई सवाल भी नहीं। इसीलिए बहुत से लोग इसे बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले में ज्यादा आसान और कंफर्टेबल समझते हैं। और कंफर्टेबल इसलिए क्योंकि बैंक एक सवाल जरूर पूछता है कि ये पैसा आया कहां से। हवाला सिस्टम ये सवाल नहीं पूछता। दूसरा रास्ता है ट्रेड मैनिपुलेशन। इसमें कंपनीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की असल वैल्यू को मैनिपुलेट करती हैं। कभी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा दिखाई जाती है, कभी इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ाकर लिखी जाती है। इनवॉइस और असल ट्रांजैक्शन के दरमियान जो फर्क बनता है, वो पैसा फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। सुनने में यह टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में मकसद एक ही होता है कि पैसा मुल्क से बाहर निकालना और उसका ट्रायल मुश्किल बनाना। तीसरा रास्ता डायरेक्ट कैश मूवमेंट है, यानी पैसा फिजिकल कैश की सूरत में मुल्क से बाहर ले जाना। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन में यह दावा किया गया है कि कुछ प्राइवेट चैनल्स और प्राइवेट फ्लाइट्स के जरिए कैश दुबई ट्रांसफर किया जाता रहा है। अथॉरिटीज ने कई ऑपरेशंस भी किए, लेकिन इस तरह के नेटवर्क्स को पूरी तरह रोकना हमेशा मुश्किल साबित हुआ है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हर दुबई प्रॉपर्टी का पैसा जरूरी नहीं कि इलीगल हो। बहुत से इन्वेस्टर्स दुबई को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन समझते हैं। वहाँ प्रॉपर्टी रेंटल यील्ड्स पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल हैं, करेंसी डॉलर से लिंक्ड है, और इन्वेस्टर को लगता है कि उनका कैपिटल ज्यादा महफूज रहेगा। सोचिए, अगर आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपका रिटर्न रुपीज में होता है, लेकिन दुबई में वही इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में रिटर्न देती है। और जब रुपी लगातार वैल्यू लूज कर रहा हो, तो कई इन्वेस्टर्स के लिए यह फैसला प्योरली इकोनॉमिक नजर आता है। इसीलिए कुछ लोग इसे करप्शन का मसला समझते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह पाकिस्तान के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का नतीजा है। 2024 की दुबई अनलॉक्ड इन्वेस्टिगेशन ने डिबेट को और तेज कर दिया। लीक हुए डेटा में पाकिस्तानी नेशनल्स के नाम पर हजारों प्रॉपर्टीज सामने आई, जिनमें से आम अपार्टमेंट से लेकर पाम जुमेरा के लग्जरी विला तक सब कुछ शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ओनर्स में बिजनेस टाइकून्स, रिटायर्ड ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल फैमिलीज और मुख्तलिफ इन्फ्लुएंशियल अफराद भी मौजूद थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पाकिस्तान ने दुबई अथॉरिटीज से मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें खास कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तो आज की तस्वीर कुछ यूं है कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का बोझ ज्यादातर सैलरीड क्लास और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर उठाते हैं, जबकि इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अब भी अनडॉक्यूमेंटेड चैनल के जरिए चल रहा है। और जब पैसा सिस्टम के अंदर महफूज या प्रॉफिटेबल महसूस नहीं करता, तो वो अक्सर बाहर का रास्ता ढूंढ लेता है। नतीजा, एक तरफ पाकिस्तान कर्ज और डॉलर शॉर्टेज से परेशान रहा है,
دوسری طرف دبئی میں پاکستانی انویسٹمنٹ نئے ریکارڈز بنا رہی ہے۔ اب سوال آپ کے لیے ہے کہ کیا یہ صرف چند ایلیٹ لوگوں کا مسئلہ ہے یا پھر پاکستان کا پورا اکنامک سسٹم ہی ایسا بن چکا ہے جہاں پیسہ باہر لے جانا زیادہ منافع بخش اور محفوظ سمجھا جاتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ I hope you liked the video. Thanks for watching. See you in the next one.